ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे और शेष भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है और ऐसे मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। शायद बहुतों को यह पता नहीं होगा कि गौ माता का उद्भव कहां से हुआ, गौ माता पैदा कहां से हुई। अब्दुल गफ्फार बताता है, एक बार पौराणिक संदर्भ बताते हैं कि एक समुद्र में राक्षसों ने देवताओं ने समुद्र मंथन किया। एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे। समुद्र को मथा गया, मथा गया, मथा गया तो समुद्र में से कई चीजें प्रकट हुई। 14 रत्न मणिमाणक मुक्ता प्रकट हुए। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी निकला, माता लक्ष्मी निकली और एक वक्त वो आया अमृत का कुंड निकला। लेकिन एक वक्त वो आया जब समुद्र में से अचानक 5 गौ माताएं प्रकट हुई, 5 जिनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। 5 गौ माताएं जब समुद्र से निकली तो शर्त यह थी कि आधा बांट लेंगे। राक्षसों ने देखा, यार ये आइटम क्या आ गया, ये सींगों वाला आइटम है क्या। राक्षसों ने कहा कि हम इसको नहीं लेंगे। देवताओं ने कहा कि हमें तो जरूरत नहीं, हम तो देवता हैं। तो मित्रों, मेरे ज्ञान को फिर समर्थन देना, अध्ययन को फिर समर्थन देना। उस वक्त धरती पर 5 महामुनियों ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम और असित। तो एक एक गाय एक एक आश्रम को दे दी गई जो कामधेनु बनकर जगत का कल्याण कर रही है। उसी गौ माता को जब कटते हुए देखता हूं तो ये पीड़ा अब्दुल गफ्फार को होती है कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया और गौ माता है जिसने हमको पाल पोस कर बड़ा किया। अगर मुझे लोग कहते कि यार आप मुसलमान हैं, मैंने कहा बेशक। तो यार मुसलमान होकर आप गाय को माता क्यों कहते हो। मैंने कहा यार प्रश्न तो तूने ठीक किया लेकिन जवाब भी ठीक ही होगा। जब वो मुझसे पूछा गया कि आप गाय को माता क्यों कहते हो तो मैंने कहा हम किसान के पुत्र हैं। जब मैं 3 बरस का बच्चा था, छोटा, मेरी माँ गाय का चारा पानी करके, नहला धुला कर, मालिश वगैरह करके जब गौ माता का दूध निकालती थी और गौ माता का दूध जब मेरी माँ मुझे पिलाती थी तो मुझे दूध देते वक्त गौ माता ये नहीं देखती थी कि ये बच्चा हिंदू का है या मुसलमान का है। जब समान भाव से गौ माता मुझे दूध देती थी और मुझे कहते हुए ये फक्र होता है, उसी गौ माता का दूध जब मैंने पिया, मैं 56 किलो वजन में यूनिवर्सिटी में LLB करने गया। तो मित्रों आपको जानकर ये खुशी होगी, उसी गौ माता के दूध की वजह से मैं पूरे राजस्थान में कुश्ती का चैंपियन रहा हूं, ये मुझे फक्र है। युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया। गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई। गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई। गौ माता है जिसके निस्दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे, कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। हम ऐसी गौ माता को अब मुझे ताकत देना मेरे संकल्प को, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे और शेष भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। अरे भाई इतना हल्ला, मजा आ गया। मैं तो समर्थन में पाकर गदगद हो गया। लेकिन इतनी कविता मैं रायबरेली में बोल रहा था पिछले महीनों, इतनी बोली कि मेरे समुदाय का एक आदमी आ गया टोपी ओढ़कर, जालीदार बनियान पहनकर, हाथ में चारू छुरा लेकर, बोला चाकू छुरा लेकर, बोला अच्छा भैया गाय को माता कहेगा, गाय की अवध्य की बात करेगा, अगर दोबारा बोला तो तेरी जुबान काट ली जाएगी, तुझे गोली मार दी जाएगी। मित्रों वो मुझे धमकाते रहते हैं लेकिन बड़ा तेज जानता है। कविता लिखी है, मैं हर
मंच पर इसे पढ़ता आ रहा हूं और मुझे धमकाने वाले मेरा बाल भी बाका नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है। जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, और जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है। अरे जिस आंगन में गाय नहीं, अगली पंक्ति में समर्थन देना, जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां पर हंसते हैं, और जिस आंगन में गाय बधी हो देव वहां जा बसते हैं। भाई मजा आ गया इस गौ माता की कविता को इतनी शिद्दत से आप सुन रहे हैं कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां पर हंसते हैं। तो जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले वो फलता है, जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है, जिस घर में गौ माता हो उस घर के भाग संवर जाते। गाय पूंछ को पकड़ लोग वैतरणी पार उतर जाते। तो गौधन का वध करने वाले, गौधन का वध करने वाले द्रोही कंस कहते हैं, और गौपालक के घर में बंसी नटवर शाम बजाते हैं। और अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं इस कविता की, अंतिम पंक्तियां के त्रेता युग में गौ माता की महिमा अजब निराली थी, ऋषि मुनियों की हर इच्छा ये पूरी करने वाली थी। अंतिम पंक्तियों में एक शब्द आएगा, आबे जमजम। आबे जमजम मक्का मदीना का वो पवित्र जल होता है जो हमारी अंतिम सांस होती तो मुंह में दिया जाता है, और ये मान्यता है कि उसके पीने से हमें जन्नत मिलती है। अंतिम पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, वीडियोग्राफी हो रही है, पूरा भारत सुनना चाहता है। मैं हैवरा में सरेआम एक वसीयत कर रहा हूं, शब्द याद रखना, आबे जमजम मक्का मदीना का वो पवित्र जल है। लेकिन अब्दुल गफ्फार क्या कहता है, बस 3 मिनट मुझे शांति से देना, समर्थन करने की ताकत हो तो ऐसा समर्थन करना कि मेरी थकान दूर हो जाए। त्रेता युग में गौ माता की महिमा अजब निराली थी और ऋषि मुनियों की हर इच्छा ये पूरी करने वाली थी। त्रेता युग में गौ माता की महिमा अजब निराली थी, ऋषि मुनियों की हर इच्छा ये पूरी करने वाली थी। कामधेनु कल्याणी मां पर, कामधेनु कल्याणी मां पर जब जब संकट आए थे, परशुराम ने फर्श से गोहंता मार भगाए थे। और पंक्ति सुनना कि द्वापर में तो गौ माता ने हर एक बोल बदल डाले, द्वापर में तो गौ माता ने हर एक बोल बदल डाले, और गाय चरैया श्री कृष्ण ने हर भूगोल बदल डाले। कि त्रेता युग में महाभारत का सबको ज्ञान होगा, अब्दुल गफ्फार गौ का चमत्कार बताना चाहता है। त्रेता युग में गौ माता की महिमा अजब निराली थी, ऋषि मुनियों की हर इच्छा ये पूरी करने वाली थी। कामधेनु कल्याणी मां पर जब जब संकट आए थे, परशुराम ने हर्ष से गोहंता मार भगाए थे। द्वापर में तो गौ माता ने, उठाना समर्थन, द्वापर में तो गौ माता ने हर एक बोल बदल डाले, और गाय चरैया श्री कृष्ण ने हर भूगोल बदल डाले। और महाभारत को देखना, कुछ उदाहरण सुनना। द्वापर में तो गौ माता ने हर एक बोल बदल डाले, गाय चरैया श्री कृष्ण ने हर भूगोल बदल डाले। द्रोण गुरु ने द्रुपद राज की सीमा नहीं छलांगी थी, अश्वत्थामा पोषण हित बस एक गाय ही मांगी थी। महाभारत का ज्ञान आप सबको होगा, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, समर्थन चाहता हूं कि द्रोण गुरु ने द्रुपद राज की सीमा नहीं छलांगी थी, अश्वत्थामा पोषण हित बस एक गाय ही मांगी थी। गौ का पी के दूध भीम ने हाथी गगन उछाले थे, धर्मराज ने यक्षराज के प्रश्न सरल कर डाले थे। गौ माता का दूध पिया तो महाबली बलराम हुए, गौ माता का दूध पिया तो नाथ त्रिलोकी शाम हुए, गौ माता का दूध पिया तो माधव मन मुस्काया था, केवल एक अंगुल के ऊपर पर्वत भार उठाया था। तो गौ माता का दूध पिया तो, अब नई पंक्तियों पे जोशीला समर्थन चाहता हूँ, गौ माधव मन मुस्काया था, केवल एक अंगुल के ऊपर पर्वत भार उठाया था। एक भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ, समर्थन देना मेरी ताकत को। गौ माता का दूध पिया तो माधव मन मुस्काया था, केवल एक अंगुल के ऊपर पर्वत भार उठाया था।
के चीफ मिनिस्टर हो लेंगे। यदुवंशी शिवपाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो लेंगे। तो सपना तो सुनना अंतिम पंक्तियां, इसीलिए कहता हूं क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ रक्षा का ज्ञान दिया। जाबे आबे जमजम याद रखना और मुझे बिठाना तालियों के उपहार के साथ। क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ रक्षा का ज्ञान दिया। इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूँ। इसीलिए हे वरा वालों एक वसीयत करता हूँ कि मेरा अंतिम पल जब आए, मेरा अंतिम पल जब आए मेरा हृदय खिला देना और आगे संसन से पहले गौ माँ का दूध पिला देना। गौ माँ का दूध पिला देना। गौ माँ का दूध। Like and subscribe.